बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रहमत आलम नबी मुकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। बेशक मौजज़ात का ज़हूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन आज की वीडियो में हम खास उन मौजज़ात और वाक़यात का जिक्र करेंगे कि जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 6 साल की उम्र मुबारक तक पेश आए। हजरत हलीमा सादिया की रवायत से, जिसे बहुत से मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने रवायत फरमाया है, वो बयान फरमाती हैं कि मैं बनी साद की औरतों के साथ मक्का पहुंची कि दूध पीने वाले बच्चों को तलाश कर सकूं। हमारे साथ एक बच्चा भी था और मेरी सेहत इस बात की इजाजत न देती थी कि मैं उसको शकमसीर कर सकूं, और हमारे पास एक ऊँटनी भी थी जो इस कदर लागर थी कि ना तो सही चल सकती थी और ना ही वो दूध देती थी, क्योंकि हमारे इलाकों में कहत का सामान था। मेरी ऊँटनी के लागर और कमजोर होने की वजह से हम दूसरी औरतों से पीछे रह गए। तमाम औरतों ने मक्का के घरों से बच्चे ले लिए सिवाय एक बच्चे के कि उसको किसी ने ना लिया, क्योंकि वो यतीम था। उस घर से ज्यादा माल और इनाम नहीं मिलना था, और दूसरी वजह ये थी कि मेरी सेहत को देखकर भी मुझे अपना बच्चा देने पर कोई रजामंद न था। हजरत हलीमा बयान करती हैं कि मैंने अपने शोहर हारिस से मशवरा किया कि क्यों ना हम इस यतीम बच्चे को ही ले लें, ये इससे तो बेहतर होगा कि हम खाली हाथ घर को लौट कर जाएं। बस ये सोचना था कि हजरत हलीमा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई और सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आगोश में आ गए। अपने खेमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठी तो बाराने रहमत की तरह बरकाते नबूवत का ज़हूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा को इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और उनके रजाई भाई ने भी शकमसेर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। इधर ऊँटनी को देखा तो इसके थन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के शोहर ने इनका दूध दोआ और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सैर होकर दूध पिया और दोनों शकमसेर होकर सुख और चैन की नींद सो गए। जब ये बातें हजरत हलीमा के शोहर ने देखी तो वो कहने लगे, बेशक हलीमा तुमने एक मुबारक और बाबरकत लड़के को लिया है। इसके बाद हजरत हलीमा फरमाती हैं कि हम अपने गांव की तरफ चल पड़े। हमारी वही ऊँटनी जो सही चल भी न सकती थी, अब वो तेज से दौड़ने लगी, यहाँ तक कि हम लोग बनी साद की औरतों से जा मिले जो मुझसे एक दिन पहले मक्का से बच्चे लेकर गांव की तरफ जा रही थी। इन्होंने मुझे और मेरी ऊँटनी को देखा तो बेहद हैरान हुई और कुछ तो मुझ पर हंसने और तंज करने लगी कि देख हलीमा यतीम बच्चे को अपने साथ ले आई है। खैर हम जब घर पहुँचे तो हमारा इलाका कैद ज़दा था, ना फसलें फल उगाती थी और ना ही जानवर दूध देते थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाहों से घर वापस आती तो इनके थन दूध से भरे होते थे। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को इसी जगह पर चराओ जहां हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा के जानवर चरते हैं। चुनाचा सब लोग इसी चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थी, मगर यहाँ तो चरागाह और जंगल का कोई अमल दखल ही नहीं था। ये तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकाते नबूवत का फैज़ था, जिसको मैं और मेरे शोहर के अलावा गाँव का कोई दूसरा शख्स न समझ सकता था। जब 2 साल मुकम्मल हुए तो मैं और मेरा शोहर परेशान हो गए कि अब तो हमें इस बाबरकत बच्चे को उनकी वालदा के पास छोड़ना होगा। खैर हम ना चाहते हुए भी बच्चे को लेकर उनकी वालदा हजरत आमना के पास पहुँचे तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि मक्का में उस वक्त एक वबाई मर्ज फैला हुआ था। हमने उसी मर्ज का सहारा लिया और बच्चे को दोबारा अपने गाँव ले जाने की दरख्वास्त की, जिसको हजरत आमना ने कबूल फरमाया और इस तरह मैं और मेरा शोहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दोबारा गाँव आ गए। हजरत हलीमा के बच्चे चरागाहों में जाकर बकरियां चराते थे, लेकिन हजरत हलीमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना भेजती। लेकिन एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर हजरत हलीमा ने इनको भी बाकी रजाई बहन भाइयों के साथ मिलकर बकरियां चराने की इजाजत दे दी। इसी तरह हजरत हलीमा के पास से एक बार यहूदियों की जमात गुजरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तफसील
तफसीलात मालूम करके इन्होंने आप को कत्ल करने का मशवरा दिया। इन्होंने हजरत हलीमा से पूछा कि ये बच्चा यतीम है। हजरत हलीमा उनका कत्ल का मशवरा सुन चुकी थी, लिहाजा इन्होंने जल्दी से अपने शोहर की तरफ इशारा किया कि नहीं, ये रहे इस बच्चे के बाप। तब इन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम जरूर इसे कत्ल कर देते, इसलिए कि पुरानी कुतुब में आखिरी नबी की निशानियों में ये भी है कि यतीम होंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हजरत हलीमा सादिया का मुकद्दर चमक उठा था। गुर्बत और बीमारी की जगह खुशहाली ने ले ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से हर तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती थी। अहले खाना अल्लाह की नेमत पर बहुत शुक्रगुजार थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रजाई बहन भाइयों से खेलते, ज्यादातर हजरत शीमा के साथ खेलते और हजरत हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु आपको अपने कंधों पर उठाते। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशोनुमा बहुत तेजी से हुई थी कि दूसरे लड़के इतनी तेजी से नहीं बढ़ते थे। आप फरमाती हैं कि जब वो 9 माह के हुए तो फसीहो गुफ्तगू फरमाते और जब 10 माह के हुए तो बच्चों के साथ तीरंदाजी भी फरमाई। एक दिन 10 माह के बच्चे को एक मेले में एक कान ने चलते हुए और गुफ्तगू करते हुए देखा तो लोगों को पुकार पुकार कर कहने लगा, लोगों इस बच्चे को कत्ल कर दो, ये तुम्हारे खुदाओं के खिलाफ है, ये तुम्हारे दीन को अर्ब से खत्म कर देगा। हजरत हलीमा ने जब ये सुना तो वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह छुपा कर बड़ी मुश्किल से वहाँ अपने गांव पहुँची। इन वाक़यात के बाद हजरत हलीमा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा छोड़ने के लिए रवाना हो गयी। रास्ते में इन्हें हबशा के ईसाइयों की एक जमात मिली। उनके राहब ने जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पूछने लगे कि क्या ये बच्चा यतीम है। हजरत हलीमा ने फरमाया नहीं। राहब कहने लगा कि यतीमी के अलावा इस बच्चे में आखिरी नबी की तमाम निशानियां हैं। जब हजरत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालदा के हवाले किया तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 से 6 साल थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा आपको लेकर मदीना मुनव्वरा गयीं। उम्मे ऐमन भी साथ थी। एक दिन मदीना के 2 यहूदी उम्मे ऐमन के पास आए और कहा, जरा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम इन्हें देखना चाहते हैं। इन्होंने अच्छी तरह देखा, फिर एक अपने साथी से बोला कि ये एक उम्मत का नबी है और ये शहर इनकी हिजरत गाह है, यहाँ जबरदस्त जंग होगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को मालूम हुआ तो डर गयीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का रवाना हो गए, मगर रास्ते में अबवाब के मकाम पर वफात पा गयीं। आपको यहीं दफन किया गया। 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। एक रोज बनु मतलिज के लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। ये लोग क़ियाफ़ा शनास थे। आदमी का चेहरा देखकर उसके मुस्तकबिल का अंदाजा लगाते थे और इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, इस बच्चे की हिफाजत करो, इसलिए कि मकामे इब्राहिम पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबहत हमने और किसी के पाँव में नहीं देखी। हमारा ख्याल है कि ये बच्चा निराली शान का मालिक होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। और एक रोज हजरत अब्दुल मुत्तलिब हिजरे अस्वद के पास बैठे थे कि निजरान के ईसाई आ गए। इनमें एक बड़ा पादरी भी था। उसने कहा, हमारी किताबों में एक ऐसे नबी की इलामत है जो इस्माइल की औलाद में होना बाकी है। ये शहर इसकी जाए पैदाइश होगा, इसकी ये निशानियां हैं। अभी ये बात हो ही रही थी कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वहां आ पहुंचा। पादरी की नजर जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी वो चौंक उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों, कमर और पैरों को देखकर चिल्ला उठा कि ये ही वो नबी है। ये तुम्हारे क्या लगते हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरे बेटे हैं। इस पर पादरी बोला, तब ये वो नहीं है। हमारी किताबों में लिखा है कि इसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले हो जाएगा। इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये दरअसल मेरा पोता है, इसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले हो गया था। पादरी ने कहा, हाँ ये हुई ना बात, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 8 साल की हुई तो आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब की भी वफात हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की कफालत में आ गए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने
اپنے چچا زبیر کے ساتھ بھی رہے۔ ان کے ساتھ ہی ایک دفعہ آپ سفر پر تھے کہ راستے میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اونٹ آپ کے قدموں میں اپنی گردن رگڑنے لگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری بھی کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے طفیل ہماری زندگیوں میں سکون فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جزاک اللہ۔